ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 15। हमने ऑलरेडी 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। वी आर डूइंग ACCA, वी आर डूइंग F1 एंड दैट टू इन अकाउंटेंट इन बिजनेस। बेटे ये जो चैप्टर 15 है ना, इसमें दो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं जो मुझे बताना है। वी विल बी टेलिंग यू, मैं इस चैप्टर के थ्रू आपको ये बताऊंगा दैट हाउ द रिलेशनशिप इज देयर, बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंट्स। और बेटे अकाउंट्स की रिलेशनशिप बाकी सभी डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 15 चैप्टर 15 का स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर। और मैंने लिखा बेटा, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आप जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी हार नहीं है। तो आप हिम्मत मत हारिए, मन छोटा मत कीजिए। लाइफ में ऊपर नीचे होता ही रहता है। आप पकड़ लीजिए F1 ACCA, हो जाएगा। इन बातों के साथ टुडे मैं आज चैप्टर 15 का बेटे बिल्कुल इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूं। और मजे की बात है, बड़ा सा छोटा सा, यू नो दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड वेरी वेरी स्मॉल। वी कैन कंक्लूड विद इन 2 चैप्टर्स, स्मॉल वीडियोस, 2 वीडियोस। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन विद अदर बिजनेस फंक्शंस। इट मींस हाउ अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद अदर बिजनेस फंक्शंस। बेटे जैसे एक कंट्री में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, वी हैव डिफेंस मिनिस्टर, वी हैव फूड मिनिस्टर, वी हैव एजुकेशन मिनिस्टर, वी हैव प्राइम मिनिस्टर, बट वी हैव फाइनेंस मिनिस्टर। तो आज के इस लेक्चर में वी वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री हैज अ रिलेशनशिप विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। Similarly, in an organization there are different departments. तो बेटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए, आज हम क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, द कम्युनिकेशन, द 2.5 अक्षर प्रेम के। हमें प्यार की बातें करनी है कि किस तरह से अकाउंट्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आर इंटररिलेटेड. How purchase department is interrelated with accounts. How there is a relationship of accounts with production department. How there is a relationship of accounts with marketing department. How there is a relationship of accounts with सर्विस प्रोविजन डिपार्टमेंट। बेटे आज हम 4 डिपार्टमेंट्स की रिलेशनशिप देखेंगे एंड दैट इज इन माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर की फंक्शंस विद इन द बिजनेस। बेटे उसी बिजनेस में सच एज परचेज डिपार्टमेंट, इट मीन्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट विद परचेज, अकाउंट्स विद प्रोडक्शन, अकाउंट्स विद मार्केटिंग, अकाउंट्स विद सर्विस। आज के इस लेक्चर में बेटे हम ये एक तो बेटे परचेज डिपार्टमेंट को कवर करेंगे, दैट रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद परचेज एंड रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद प्रोडक्शन. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट आई मीन बाय व्हाट आर द फाइनेंशियल सिस्टम्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स. फाइनेंशियल सिस्टम्स को हमने देखा, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन दैट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम, while designing, what are the steps to be involved, वो सब हमने पढ़ लिया. आज बस बेटे चलते चलते एक बात को कंक्लूड करना है, दैट हाउ अकाउंट्स इज रिलेटेड विद परचेज डिपार्टमेंट, हाउ अकाउंट्स इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. बेटे अगर ये आपस में बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी मेट. आप ये बताइए, आप घर में हैं, अगर घर के मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, गुस्से में बैठे हैं, तो क्या लगता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकती है टाइम की? बेटे बिल्कुल भी नहीं हो सकती. इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैमिली के अलग अलग मैनेजर्स हैं, तो उनको सबको बेटा पैसा चाहिए. पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा. बेटे वो मनी आएगा कहां से?
वो अकाउंट्स की एंट्रीज कौन करेगा? सो वेदर इट इज अ परचेज डिपार्टमेंट, वेदर इट इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेदर इट इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑल हैव अ रिलेशनशिप विद अकाउंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे बड़ा प्यारा सा मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, प्लीज प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। आई हैव रिटन अकाउंटिंग इन बिटवीन, बीच में दिल दिल। बेटे अकाउंटिंग को यहां रखा है, फिर मैंने कहा हाथ इससे रिलेट कर रहे हैं, आंखें इससे रिलेट कर रही हैं, मेरा माउथ इससे रिलेट कर रहा है, मेरा नोज इससे रिलेट कर रहा है। तो बेटे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। वेदर अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद परचेज, यस। वेदर अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, यस। वेदर अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद मार्केटिंग, यस। बेटे एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे, बजट कैसे प्रिपेयर करोगे, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे, कैटरीना कैफ पैसे मांगेगी, अमिताभ बच्चन पैसे मांगेगा, एंड यू शुड हैव दैट मच अमाउंट। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ बजट। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आप अपना बजट नहीं प्रिपेयर करते? सिमिलरली in a family, you know, housewife, mother, in the beginning of the month they prepare a budget that this will be the outflow and this will be the inflow. तो बेटे all that we will be doing. So we will be watching in today's lecture बेटे परचेज का और प्रोडक्शन का करेंगे, बट अकाउंट्स हैज अ रिलेशनशिप विद मार्केटिंग एज वेल एज विद सर्विस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटे फर्स्ट पॉइंट। बेटे लिखना है, थोड़ा सा तो लिखना है आज, हल्का सा ही है बेटे, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने आई हैव डन हार्ड वर्क फॉर प्रिपेयरिंग, आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज ऑल्सो, वो हमने रिविजनरी क्लास में शिफ्ट कर दिए। तो आपको अभी रिविजनरी वीडियोस भी मिलेंगे बेटे। रिविजनरी वीडियोस में मैंने कुछ घंटों में, जैसे ये चैप्टर है, आधे घंटे में मैंने पूरा ही कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले पता है। बट फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट। तो रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड परचेज डिपार्टमेंट, तो मैंने दो व्यक्ति बनाए। वन इज अकाउंटेंट अकाउंट डिपार्टमेंट, ACC है बेटे, जो आप सब बनने वाले हो। एंड सेकंड इज परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट, जो सामान परचेज करेगा। अपोलो टायर्स को रबड़ खरीदना है, सो दे हैव अ परचेज डिपार्टमेंट। हाउ मच रबड़ दे हैव टू परचेज, how much they have to purchase other raw materials. Similarly, if we talk of McDonald's, bete they sell the burgers, cold drinks, soft drinks, all that. तो उसके लिए उनको आलू कितने खरीदने, बंद वो पूरा होता है, उसको कितना परचेज करना, पाव, एंड वेजिटेबल्स कितनी खरीदनी है, चीज, सॉसेस, all that they have to tell to the accounts department. बेटे हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया that what are the issues which will be there और what are the steps which will be there in purchase department. that पहले आपके requisition करेंगे, उसके बाद आप purchase order करेंगे, then you will supervisor will go, then all that we have seen. I am not repeating that financial system and procedures, but today's lecture I will be telling you that whether these two departments are interrelated. Yes, they have to communicate. They are interrelated. So how that accounts department and purchase department are dependent on each other. Rather, they have to communicate the information. They have to give the data. Then only the organization can maximize their profits. So, bete, in today's lecture, this accounts department, AD, I will be using AD for accounts department and PD for purchase department. तो बेटे मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मैंने दो बनाए हैं। On these issues, these are the 5, I will say 6 points of discussion where both the departments have to do something. Either purchase department will have to do something, or accounts department will have to do something, or both the departments will have to consult and then communicate. So yes, there is a relationship. The first point बेटे जो मैंने बताना है उसका नाम है price. It means the maximum price of that raw material. बेटे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता है दैट हाउ मच हम कितने का एक बर्गर सेल करेंगे, 20 रुपए का बेचेंगे, और बेटे 20 रुपए का बेचेंगे तो उसकी कॉस्टिंग ऑल अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पहले से ही मालूम है दैट अगर 20 रुपए का हम सेल कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द कॉस्ट, एंड इफ दिस इज द कॉस्ट, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल and how much maximum we can bear, because we cannot increase the selling price of that burger. तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैकडोनल्ड्स का।
तो आप ये बताइए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल हैव टू इंटीमेट टू द परचेज डिपार्टमेंट दैट लुक, this can be the maximum amount of raw material or the maximum price which we can pay for this raw material. तो बेटे रिलेशनशिप हुआ या नहीं हुआ, कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज दैट मैक्सिमम प्राइस कैन ओनली बी कैलकुलेटेड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू परचेज डिपार्टमेंट. तो मैं फर्स्ट प्राइस के टर्म्स में डिस्कस करेंगे, देन क्रेडिट टर्म्स. Now, because McDonald's is a very fast food company, a big chain, so they have bulk orders. बेटे ये हाई क्वांटिटी में खरीदते होंगे, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते होंगे. So accounts department along with purchase department should negotiate the credit terms with the supplier. आजादपुर मंडी से या जहां से भी उनको सामान आता है, सब्जी मंडी, वेजिटेबल मंडी, फ्रूट मंडी, एनी मंडी आई एम टॉकिंग ऑफ. So they have to negotiate the terms कि we will pay after 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, or give us the discount if you want cash. So that can be easily, that can only be possible with the relationship of purchase department and accounts department. So these are the 6 issues on which we will discuss, and we will prove that yes, there is a relationship between purchase department and अकाउंट्स डिपार्टमेंट. द थर्ड इज पेमेंट. एक बार सामान खरीद लिया बेटे, उसके बाद दैट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट टर्म, देन दैट हैज टू बी पेड. बेटे पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट. Accounts department will pay. And the fourth is data transfer. How much units are purchased, which rate is there, what is the purchase order quotation, that will be transferred by purchase department to accounts department. So these are the 6 points of discussions, or we can say points of relationship, where each department has to communicate to the other department. बेटे inventory. Now before purchasing that inventory, बेटे मैकडोनल्ड्स के परचेज डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री सेक्शन में जाकर चेक करना पड़ेगा of accounts department that whether we have closing stock, whether we have a stock of that, because if we have already stock तो बेटे दोबारा से थोड़ी परचेज करेंगे. It depends upon that, because if we have a stock then the balance number of units will be purchased. And last बेटा we have to prepare a budget. Purchase budget will be prepared, that what are the forecasted figures you think that you will be purchasing, how much raw material, how many burgers you will be able to purchase, or how much potatoes you have to purchase. So budget prepare hoga, and what is the budgeted price for that, so that we can compare the budget कितना था. बेटे आप मॉर्निंग में टाइम टेबल बनाते हो, इवनिंग में यू चेक कि आपने सोचा था 10 आवर्स पढ़ेंगे और आपने एक्चुअली में 8 घंटे ही पढ़े, तो 10 - 8 वी विल प्रिपेयर अ वेरिएंस रिपोर्ट, एंड दैट वेरिएंस रिपोर्ट विल बी वेरी मच हेल्पफुल, बिकॉज इट विल टेल अस दैट वेदर द वेरिएंसेस आर कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल. तो आइए सर हम स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा लिखना है बेटे ये जो 4 इश्यूज मैंने आपको बताए हैं, 6 इश्यूज, that how we have to see that how there is a relationship between purchase department and accounts department. So first is we will be discussing with price, second we will be discussing with credit terms, तीसरा बेटे हम पेमेंट्स की बात करेंगे, फोर्थ हम डाटा ट्रांसफर की बात करेंगे, फिफ्थ विल बी टॉकिंग ऑफ इन्वेंटरी, एंड सिक्स्थ बेटे हम इन्वेंटरी के बाद बजट की बात करेंगे. बेटे लिखना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज. अभी देखना एमसीक्यूज कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आपको लिखना है. लिखिए जी, फर्स्ट पार्ट प्राइस. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बट जस्ट राइट इट डाउन. इन रिगार्ड टू प्राइस, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परचेज डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. एडी का मतलब क्या होता है? एक बच्चा सोच रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर, थप्पड़ मारूंगा उसके. अभी बताया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का छोटा नाम, जैसे आपके घर के नाम है बंटी, बबली, तो एडी मीन्स छोटा नाम. अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल एडवाइज purchase department, procurement department in regard to maximum price which can be paid. Maximum price बेटे, maximum price हम रॉ मटेरियल का कितना पे कर सकते हैं.
keeping in mind, because accounts department know that how much is the total cost, how much is the material cost, how much is the labor cost, how much are the overheads absorbed, and how much is the profit percentage, and on the basis of that they can communicate that this is the price which we can maximum pay for a particular raw material. So there is a communication between accounts department and purchase department in regard to price. Credit terms, but in case of credit terms कि हम कितना उधार लें उस सप्लायर से, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मिलकर हाथ बढ़ाना, दोनों मिलकर, मैंने आई हैव रिटन अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्लस परचेज डिपार्टमेंट, प्लस मींस बोथ टुगेदर. अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्लस परचेज डिपार्टमेंट will fix the credit terms from that supplier. उस सप्लायर से क्रेडिट टर्म्स को कैलकुलेट किया जाएगा, and they will negotiate that कि भाई हम we will be paying after 3 months, 2 months, 6 months. Now both the departments, on the basis of norms or on the basis of how much quantity they are purchasing, they can fix the credit terms. Next is जो बेटे there is the relationship between purchase and accounts में पेमेंट. बेटे पेमेंट तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ही करेंगे. वंस परचेज डिपार्टमेंट विल टेल दैट दिस इज द ड्यू डेट, नाउ दे हैव टू पे. सो लिखिए जी पेमेंट अप्रूव्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट. इट शुड बी अप्रूव्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट दैट वी हैव रिसीव्ड दिस मच क्वांटिटी एट द सेम रेट एंड वी हैव अवेल्ड द डिस्काउंट एंड ओके नाउ पे दैट. सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट विद परचेज डिपार्टमेंट. बेटे लास्ट में डाटा ट्रांसफर होगा. Data transfer means purchase department will give that purchase quotation, will give the invoice to that accounts department, and on the basis of that accounts department will do the accounting entry, transactions करेंगे. तो देख लीजिए purchase department मैंने लिखा purchase department, एरो का मतलब क्या है बेटा? That arrow means that purchase department will transfer the information to accounts department in regard to details of order, in regard to price and all that. Inventory बेटे मैंने पहले ही बता दिया है. Purchase budget, both accounts department and purchase department दोनों बैठेंगे और उसके बेसिस के में they will prepare a budget. और बेटे बजट से we can have a check on ourselves कि क्या सोचा था और क्या हो गया, हमने सोचा क्या था और हुआ क्या. Why there is a difference between these two, and that difference is named as variance. That variance can be positive or negative, that can be controllable or uncontrollable. तो उसको देखना बेटे. आइए मैंने एक केस स्टडी लिखी है मैकडॉनल्ड्स की जो अभी डिस्कस किया है, that what are the things which will have, which will prove that there is a relationship of purchase department of McDonald's with अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ मैकडॉनल्ड्स. तो बेटे एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं. प्राइस के लिए लिखा है मैंने, आप पढ़ लीजिए, मैं चुप हूं. क्रेडिट टर्म्स लिखना चाहें आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं. क्रेडिट बेटे ये आपको एमसीक्यूज आए हैं. प्राइस, क्रेडिट टर्म्स, पेमेंट डाटा गिवन होगा, देन यू हैव टू राइट डाउन दैट. ओके, पेमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ परचेज डिपार्टमेंट पेड बाय दिस, डाटा ट्रांसफर, और उसके बाद बेटा इन्वेंटरी एंड परचेज बजट. नेक्स्ट में आ गया बेटे मैं. नेक्स्ट आई हैव टू डू 4 रिलेशनशिप्स. वन इज रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद परचेज, विद प्रोडक्शन, विद मार्केटिंग, विद सर्विस. सो आई एम डूइंग विद प्रोडक्शन. बेटे प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं. मारुति सुजुकी का एक तो परचेज डिपार्टमेंट होगा, और मारुति सुजुकी मस्ट बी हैविंग अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट वेदर देयर इज द रिलेशनशिप ऑफ विद अकाउंट्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. क्या इन दोनों डिपार्टमेंट्स की आपस में कोई रिलेशनशिप है? Now, if they have the relationship, then accordingly we will see that how, on which points of discussion they will be having. बेटे आप ये बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रही है, how much is the raw material cost, which are the overheads, what is the labor, कितना टाइम लग रहा है, कितने यूनिट्स लग रहे हैं रॉ मिल को बनाने में, दैट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में. दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. देन ओनली दैट अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट आफ्टर एलोकेशन अब्जॉर्प्शन. बेटे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर टू बी इनकर्ड. फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, and that has to be allocated, that has to be absorbed
So it is, no doubt it will be calculated by accounts department, but this information has to be given by production to this person. तो बेटे हम 4-5 मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल प्रूव दैट यस देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद प्रोडक्शन. तो लिखेंगे बेटे अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैं केस स्टडी ले रहा हूं आईफोन एप्पल कंप्यूटर्स की. दैट if there is a production department of iPhone, then how the production department of iPhone is related with accounts department of Apple computers, on which issues they will be having, you know. तो बेटे मैंने एक जगह बना दिया accounts department AD और दूसरी जगह लिखा बेटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. पी नहीं लिखा क्योंकि फिर पी में आप परचेज मान लेते, तो प्रोडक्शन PROD प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. Now they have a communication, they will have a relationship, they will tell each other on these 4 issues. Cost, बेटे कॉस्ट कितनी आ रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, और क्या ओवरहेड्स लग रहे हैं, हाउ मच इज अ टाइम अलाउड, टाइम एलोकेटेड, व्हाट इज अ फैक्ट्री रेंट, हाउ मच इज अ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस मेंटेनेंस. कुछ इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देगा एंड सम इंफॉर्मेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एट द एंड द कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट. सेकंड इज कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू विच accounts department as well as production department both will consult that this is the cost. For example iPhone का ये cost आ रहा है और ये features हमने देने हैं, तो एक additional feature देना है. So for that we have to incur more cost. So we have to decide that whether that cost if increased then quality will also increase, or whether if we decrease the quality then cost will also decrease. So it depends upon the profit percentage, how much is the cost selling price you are going to bring. So बेटे वो फिर relationship किसका होगा, accounts department और production department of Apple computers. और फिर हम inventory देखेंगे, कैमरास लगाने. तो पहले बेटा आईफोन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेक करेगा दैट वेदर वी हैव ऑलरेडी कैमरास, अदरवाइज उसके बाद हम परचेज करेंगे ना. एंड लास्ट इज वी हैव टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट. देयर आर डिफरेंट सीरीज ऑफ आईफोन बेटे, तो सभी का बजट प्रिपेयर होगा. जैसे आपके सब्जेक्ट्स है F1, F2, F3 और F1 देयर आर 25 चैप्टर्स. तो यू विल प्रिपेयर अ बजट कि मैं आज ये चैप्टर्स, इस घंटे में ये चैप्टर्स, या इस वीक में ये ऐसा 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 ऐसे ऐसे ऐसे. तो यू फोरकास्ट द थिंग्स पहले. दैट इज नेम्ड एज प्रोडक्शन बजट. तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. बेटे हमने पहली बात जो कम्युनिकेट करनी है, पहला मुद्दा दैट इज कॉस्ट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will tell that how much is the raw material cost and how much is the time spent. And then there will be the task of accounts department. बेटे accounts department का उसके बाद वर्क आता है, बिकॉज उसको देखना रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, ओवरहेड कॉस्ट कितनी है. और बेटे ओवरहेड में 2 प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे दैट वी विल डिस्कस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो बेटे इसके बाद ये आएगा टोटल अमाउंट कॉस्ट ऑफ आईफोन. So there is a relationship of accounts department and production department. Next is cost versus quality. I have just told you that we will see कि हमें कितने कैमरास देने हैं. अगर 1-2 कैमरास ज़्यादा देने हैं, rear camera, back camera, front camera, then my cost will increase, and whether quality will also be increased or not. So it depends. So both accounts department and production department will discuss the features of final output and the quality of raw material to be used. What is the quality to be used and how the profit will be maximized, because objective is to maximize the profit. So दोनों के दोनों बैठेंगे, consult करेंगे, then only they will have a decision in regard to cost versus quality. ठीक है जी. नेक्स्ट में आ गया जी बेटे. नेक्स्ट है इन्वेंटरी. तो बड़ा इजी है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आईफोन विल फर्स्टली फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द फिनिश प्रोडक्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आईफोन के कितने पड़े हुए हैं. परचेज डिपार्टमेंट ने भी इन्वेंट्री चेक किया था, उसने रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री चेक किया था, बट आईफोन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोजिंगली 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. तो बेटे ऑलरेडी जब 10,000 यूनिट स्टॉक में हैं, सो दे विल प्रोड्यूस 90,000 आईफोन. सो दिस इज इन्वेंटरी स्टेप. एंड लास्ट में बेटे हम कहेंगे प्रोडक्शन बजट.
बेटे बजट बनाएंगे. Every country they prepare their own budget. The first point is we will prepare a budget, that how much is the number of units we are thinking that we will produce it and at which rate. So production budget, number of units of model, how much is the cost, which model is to be produced, how many number of units are to be produced, and how much is the cost. अब cost के लिए accounts department and production department दोनों बैठेंगे and then they will calculate their overall budget. होप आपको बातें समझ आ रही हैं बेटे. बेटे मैंने गूगल बाबा से कुछ पूछा आपके लिए और मैंने कहा रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर फंक्शंस. सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर फंक्शंस. सो वी हैव जस्ट सीन दैट हाउ all other functions are related with accounting function. तो बेटे मैंने आपको 4 रिलेशनशिप बतानी है. एक रिलेशनशिप विद परचेज, एक विद प्रोडक्शन, वो दोनों बता दिए बेटे आज के लेक्चर में. लेक्चर 2 में मैं बताऊंगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद मार्केटिंग, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस प्रोविजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.